नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर ज्योग्राफी के एमसीक्यू की सीरीज़ लेके आए हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रशांत महासागर का जो मेरियाना ट्रेंच है वो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है, आ सकती है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, समुद्र के भीतर भूकंप, प्रचंड तूफान, जर्मनी पर ज्वालामुखी विस्फोट या सूखा अकाल। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के भीतर भूकंप। पृथ्वी के भीतर भूकंप आने से दोस्तों सुनामी आती है। सुनामी जो शब्द है यह जापानी भाषा से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेतक है? तूफानी मौसम, बौछार, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, अजीब हरकतें करने वाला पालतू जानवर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। दोस्तों, यह इसका एक संकेतक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। भूकंप आने के कारण क्या हैं? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेट की गति। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की टेक्टोनिक थ्योरी। इसके कारण दोस्तों पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले, भूकंप, तूफान, चंद्र ग्रहण या ज्वालामुखी विस्फोट। दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट। प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है तलछटी, रूपांतरित, कोमाटाइट या आग्नेय। दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर है आग्नेय, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भूकंप वैज्ञानिकविद भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं? देखो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं करते हैं प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सी बार हम परीक्षा में जल्दी जल्दी भी प्रश्न अधूरा पढ़ते हैं और नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, इसलिए हमारा 1 नंबर कट जाता है। पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, फाल्ट विकार जोन क्षेत्र के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, क्षेत्र के में उत्पन्न भूकंपों के इतिहास के आधार पर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। दोस्तों, आपको जब आप परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो उसको सही पढ़ना है, ताकि आप उसका उत्तर सही दे पाएँ। बहुत सी बार प्रश्न सही नहीं पढ़ने के कारण गलत हो जाता है। टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरन, ओएस्टर रॉक, वाइपर या हेवलॉक। दोस्तों, इसका सही आंसर है बेरन। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर ओजस डेल सडेलो, माउंट विसुवियस, टेमू मेसिफ, मोना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है टेमू मोसिफ। दोस्तों, यहाँ पर उसने उसका द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पर पूछा है। इसका सही आंसर होगा टेमू मेसिफ। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने से रोकती है। ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों, हमको प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या चिली। दोस्तों, इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? दोस्तों, आपको जो हमारे वातावरण है उसमें से जितनी भी गैसों का प्रतिशत आपको ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पे 78%, 72%, 21% और 28%। इसका सही आंसर है दोस्तों 78%। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी की सतह के
ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल या ताप मंडल। दोस्तों इसका सही आंसर है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, इकोलॉजी या एंथ्रोलॉजी। तो यहाँ पे इसका आंसर सही होगा मीटियोरोलॉजी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मीटियोरोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, नियान या नाइट्रोजन। दोस्तों यहाँ पे जो आर्गन गैस है यह दुर्लभ गैस है जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु, नहर उल सिंधु, दरियाए सिंधु या सिंधु। दोस्तों यहाँ सही आंसर है दरियाए सिंधु। यहाँ सिंधु को पाकिस्तान में उर्दू नाम से दरियाए सिंधु कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल में किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? शोभ मंडल, तापीय मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आयन मंडल। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। विक्टोरिया झरना में स्थित है, आपको देश का नाम बताना है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या अफ्रीका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। विक्टोरिया जो झरना है अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। दोस्तों सही आंसर है इसका अफगानिस्तान। जो सिंधु नदी है वो चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों देश से होती है किंतु अफगानिस्तान से नहीं बहती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, ईरी झील, सुपीरियर झील और ओंटेरियो झील। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुपीरियर झील। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वियाडक्ट निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सीन, टार्न, ड्रांस या लायर। दोस्तों इसका सही आंसर है टार्न। टार्न नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वियाडक्ट स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों आपको इसी नदी का नाम बताना है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब, गंगा, ब्रह्मपुत्र या राइन। तो यहाँ पर डेन्यूब नदी जो है दोस्तों सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है। खालिस्तान नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग खालिस्तान नदी के समान लंबी है। अमेजन, नील, प्लेट या अंकारसस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान ही लंबी है। अगला प्रश्न है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा खालिस्तान देश है। द्वीप, पहाड़ी, पर्वतों या वनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा द्वीप। जो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? कोसी, तीस्ता, रावी या केलानी। तो दोस्तों यहाँ पे जो केलानी नदी है ये भारत में नहीं बहती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। ऑप्शन है आपका 20, 18, 16 या 14। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 14। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक तरीके से समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? ताइवान, ताइपे, चीन, मंगोलिया, ईरान, तेहरान, जापान, टोक्यो। दोस्तों यहाँ पर देश का नाम दिया है और एक शहर का नाम दिया है। तो जो चीन और मंगोलिया है दोस्तों ये अलग है, तो यहाँ पर ये आपका मेल नहीं होगा। अगला प्रश्न है। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। दोस्तों यहाँ पर जो है नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो म्यांमार की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत इन सभी की मुद्रा रुपया है। सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमास्कस, बहरीन, अदीस अबाबा या दोहा।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दमास्कस। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। यदि आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव या फिर थाईलैंड? दोस्तों इसका सही आंसर है मालदीव। अगर आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो आप मालदीव देश में होंगे। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करेगा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।